अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स विद एग्जांपल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटर, यानी कि एक क्वाड्रिलेटर हमारे पास कौन सी शक्ल होती है। तो अगर इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि जो एक क्वाड्रिलेटर होती है वो एक quadrilateral is a closed shape which has four sides, four angles and four vertices। कि हमारे पास एक ऐसी बंद शक्ल होगी जिसकी चार साइड्स होंगी, उसके चार एंगल्स होंगे और चार ही वर्टिसेस होंगी। तो इसको ना हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर होती किस तरह की शक्ल है। तो हमारे पास इस तरह की एक शक्ल होगी जिसमें अगर आप लोग देखें तो ये इसकी चार साइड्स हैं। ये हमारे पास पहली साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड और हमारे पास ये चौथी साइड है। तो अब इसमें इसने बताया है कि ये क्लोज शेप होनी चाहिए, यानी कि ये चारों साइड के साथ ये एक क्लोज शक्ल यानी कि बंद शक्ल बननी चाहिए। फिर नेक्स्ट फिर इसकी फोर साइड्स वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फोर इसके एंगल, ये हमारे पास ना पहला एंगल मर रहा है, दूसरा, तीसरा और ये हमारे पास चौथा, और इसी तरह इसकी फोर वर्टिसेस होंगी। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर जो होती है उसकी चार साइड्स होती हैं और बंद शक्ल होती हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो चार साइड से ऐसी कौन सी शक्ल है जो क्वाड्रिलेटर नहीं बनती है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर ये हमारे पास एक साइड है, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी साइड है, तो इन चार साइड को मिला के भी हमारे पास क्वाड्रिलेटर नहीं बनती है। उसकी वजह ये है कि ये क्लोज शक्ल नहीं बनती। यहाँ पे ना कि इसका अंदर जाने का रास्ता हमारे पास मौजूद है। तो जब ये क्लोज शक्ल नहीं बनेगी तो वो हमारे पास क्वाड्रिलेटर नहीं होगी। अब नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को देखने के बाद कि इसकी इकसाम कितनी होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं। तो इसकी जो पहली किस्म होती है उसको हम कहते हैं स्क्वेयर, यानी कि इसकी जो पहली टाइप है वो स्क्वेयर है। अब स्क्वेयर हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रिलेटर की किस्म होगी जिसकी ना चार साइड्स होंगी। जैसे ये देखें, इसकी चार साइड्स है, एक, दो, तीन और चार, और ये चारों क्लोज हैं। अब स्क्वेयर इसे हम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, और मजीद इसमें अगर हम देखें तो इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी 90 के होंगे। तो स्क्वेयर हमारे पास है एक ऐसी क्वाड्रिलेटर की टाइप होगी जिसकी चार साइड्स होंगी, चारों साइड्स बराबर होंगी और उसके जो चारों एंगल्स होंगे वो राइट एंगल यानी कि 90 के होंगे। अब इसी की अगर हम दूसरी किस्म देखें तो वो हमारे पास आती है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भी हमारे पास चार साइड्स ही हैं, लेकिन इस स्क्वेयर और रेक्टेंगल में हमारा फर्क ये है कि जो रेक्टेंगल है इसमें चारों साइड बराबर नहीं होती। यानी ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों के बराबर नहीं है। तो यानी कि इसके आमने सामने वाली साइड तो बराबर होंगी, यानी कि ये आमने सामने वाली दो साइड ये बराबर हैं, उसके बाद ये दो आमने सामने वाली साइड बराबर हैं, लेकिन ये चारों साइड बराबर नहीं होंगी। अब नेक्स्ट दूसरा ये है कि इसके जो एंगल्स होंगे ना वो सारे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के होंगे, चारों के चार। अब अगर इसके हम तीसरी किस्म को देखें तो वो हमारे पास होती है रोहम्बस। रोहम्बस स्क्वेयर जैसी ही होती है, यानी कि स्क्वेयर में हमने देखा था कि जो चारों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। तो इसमें भी यही है कि जो चारों साइड्स हैं ना वो हमारे पास बराबर हैं। तो और अगर हम देखें ना स्क्वेयर और रोहम्बस में फिर फर्क क्या आएगा। स्क्वेयर में हमने बात की थी कि ये चारों एंगल्स हैं वो 90 के होंगे, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है। अगर आप लोग देखें, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है और ये भी 90 का नहीं है। स्क्वेयर और रोहम्बस में यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटर्स की टाइप्स हैं इनमें फर्क सिर्फ इतना तो है कि इनमें ना जो एंगल्स हैं ना कि वो मतलब इसमें सारे 90 के होते हैं, लेकिन इसमें एक भी 90 का नहीं होता है। लेकिन जो उनकी साइड्स है ना वो दोनों केसेस में हमारे पास ना सेम होती है। अब इसकी जो अगर चौथी किस्म देखें तो हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बिल्कुल रेक्टेंगल जैसी शक्ल होती है, लेकिन इसमें भी फर्क यही है कि इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स वो तो हैं बराबर बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, लेकिन इसमें भी जो हमारे पास एंगल्स हैं ना इसमें सारे 90 के होते हैं, लेकिन जो पैरेललोग्राम है इसमें एक भी एंगल 90 का नहीं होता। ये आप देखें, ये 90 का नहीं है, तो ये 90 से कम है,
ये वाला एंगल 90 से ज्यादा है, यानी कि 90 का हमारे पास कोई भी एंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आप लोग फर्क का पता लग गया। अब इसकी हम ना पांचवी किस्म करते हैं। तो पांचवी किस्म हमारे पास होती है ट्रेपीजियम। अब जो ट्रेपीजियम हमारे पास शक्ल होती है, तो इसकी ना, इसकी भी ये बिल्कुल देखें 4 साइड्स हैं और 4 साइड मिलकर ना एक क्लोज शेप बना लेती हैं और इसके 4 ही एंगल बनते हैं। मसलन के क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पूरी होती है, लेकिन इसमें ये है कि जो दो साइड्स है ना, इसमें सिर्फ ये 2 साइड्स हैं वो पैरेलल है। पैरेलल से मुराद ये है कि इसको हम जितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। मतलब ये सिर्फ आप ये वाली 2 साइड पैरेलल है, लेकिन ये वाली जो 2 साइड्स हैं ये हमारे पास पैरेलल नहीं होती हैं, यानी इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे। तो ट्रेपेजियम हमारे पास ये है कि जिसमें सिर्फ 2 साइड पैरेलल होती हैं। अब पीछे वाली अगर हम चारों इसकी जो टाइप्स हैं इस पे देखें, जैसे हम स्क्वायर में देखें, इसकी ये सारी साइड पैरेलल हैं, यानी ये आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद ये 2 जो है ये भी पैरेलल हैं, इसमें भी पैरेलल हैं, इसमें भी पैरेलल है। मसलन इसमें तो बिल्कुल सीधा पैरेलल जा रहा है ना, इसमें भी थोड़ा सा टेढ़ा पैरेलल जा रहा है, लेकिन जा पैरेलल ही रहा है कि इनको हम जितना भी बढ़ाएंगे ये कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन ट्रेपेजियम में ये आ गया कि इसमें सिर्फ एक पेयर तो पैरेलल है, बाकी दूसरा पेयर इसका पैरेलल नहीं है। तो इसकी हम छठी अगर किस्म देखें तो वो हमारे पास आती है काइट। काइट जो हमारे पास जो पतंग होती है उड़ाने वाली, ये उसी तरह की एक शक्ल होती है, तो इसी से इसका नाम ना काइट रख दिया है। इसमें भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 4 साइड्स हैं और चारों साइड ना के मिल के एक ना क्लोज शेप बनाती हैं। तो जब ये क्लोज शेप बनाती हैं और उसके 4 ही एंगल बन जाते हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर बन जाती है। अब अगर हम काइट की शक्ल को देखें तो इसमें जो बिल्कुल जिन्हें हम ना के साथ वाली साइड यानी कि एडजेसेंट साइड कहते हैं, वो तो बिल्कुल बराबर हैं। बस ये वाली 2 एडजेसेंट साइड बराबर हैं और ये वाली 2 एडजेसेंट साइड बिल्कुल बराबर हैं, इनकी लेंथ ना बराबर होती है। तो ये इस तरह की जो शक्ल हमारे पास बन जाती है उसे हम काइट कहते हैं। तो इस तरह से हमने ना कि क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन, उसकी 6 की 6 टाइप्स के बारे में ना सीख लिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।